ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लो, बुढ़वा शुरू हो गया। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाला था माँ बाप ने, जो इस जोगी के साथ हमें बांध दिया, और हमारी जिंदगी बन गई जोगी का कटोरा, जिसमें सिर्फ चिल्लर ही आ सकता है। अजी सुनती हैं? पानी गर्म हुआ करा देगा। हाँ हाँ, भिजवाते हैं। गर्म पानी के बाद और जोर से गला फाड़ेगा। ये चुटकी भी कहाँ मर गई है? चुटकी, ए चुटकी। क्या अम्मा, दिन भर चुटकी चुटकी चुटकी, ऐसे तो हो गई हमारी पढ़ाइयाँ। अरे बापा, पंजीरी। क्या बात है अम्मा, तुम तो जब भी कोई पकवान बनाती हो तो 4-5 दिन पहले से ही सबको बता देती हो। इस बार ना कोई गुण ना कोई सुन, और घर में पकवान बन गया, कमाल है। हाथ मत लगा, ये पंजीरी तुम्हारी भाभी महारानी जी के लिए बनाया है। अजी मैंने कहा पानी गर्म हो गया, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओहो, दुख दरिद्री दुर्भाग्य सब विराजमान है। पता नहीं और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जितनी आग उगलनी है ना, उगल लो अम्मा। संझा को तो आपके मुंह से बाबूजी के लिए फूल ही फूल झड़ने वाले हैं। क्यों? संझा को उनकी देह में देवता पधारने वाले हैं। हाँ, आपके प्रिय धन देवता। देखना, संझा को बाबूजी ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे। हाँ हाँ, घड़ा खजाना जो मिलने वाले हैं तेरे बाबूजी को। अरे अम्मा, आज शिवालय की स्वर्ण जयंती है। मंदिर में बाबूजी का शिव भजन होगा। और देखना, हमारा दिल कह रहा है कि बाबूजी को भक्त लोगों से चढ़ावे में बहुत कुछ मिलने वाला है। हमारे सामने इनकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? अब जा। बड़ी आई बात करने वाली। पैसा लेकर आएंगे, देखती हूँ शाम को कितने पैसे लेकर आते हैं। मिजाज आज बहुत गर्म है बाबूजी, पानी से भी ज्यादा गर्म। अरे बेटा, यही तो रहस्य है तेरे बाबूजी की मीठी आवाज का। अच्छा। तेरी अम्मा जब गुस्से में भरकर मुझे गर्म पानी देती है ना गरारे के लिए, तो मानो मेरे कंठ में सरस्वती विराज जाती। बस फिर तो हमारे भजन की बात ही निराली हो जाती है। ओम शिवोम शिवोम शिवोम। बेटा, ये तुम्हारी अम्मा के गरम मिजाज का प्रताप है कि लोग दूर दूर से पंडित भीमशंकर के शिव भजन सुनने आते हैं। वो तो है। क्या समझी? यही कि हमारे बाबूजी बहुत अच्छे हैं, एकदम भोलेनाथ जैसे, जो विष पीकर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बहुत अकलमंद हो गई मेरी बेटी हैं। अरे सुनिए। अब क्या काम पड़ गया? हाँ हाँ, सुनाइए। और गर्म पानी चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपका साथ ये है। सख्या गए हैं क्या? तो क्या, अब हम ही चाहते हैं कि आज मंदिर में भजन के समय आप हमारे साथ बैठे। आज उनके दर्शन से बहुत बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। नहीं जी नहीं, हमें नहीं कमाना कोई पुण्य पुण्य। आप अपनी उस शापित बेटी गंगा के साथ जी भरकर भोलेनाथ जी की सेवा कीजिए और पुण्य कमाइए। आप दोनों के पुण्य का फल तो हमें मिलेगा ही, मिल ही रहा है। बहू की सेवा करने का सौभाग्य जो मिल रहा है। आप ठहरे बैरागी जोगी, आपको ना आज की फिक्र है ना कल की चिंता, लेकिन हमें तो अपने बुढ़ापे की फिक्र है ना। अब चाहे सेवा करनी पड़े या जी हुजूरी, हमें तो बहू बेटे को ही अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना होगा। आप ही लायक होते तो। हाँ, सब अपने अपने भाग्य की बात है। पर बेटा, इतनी देर हो गई, तेरी दिदिया दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई है गंगा? और कहाँ होगी, अपने भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्र चुन रही होंगी।
गई आपकी गंगा। सही कहते हैं बाबूजी, देह से बड़ी हो गई है लेकिन बचपन अभी तक छूटा नहीं तेरा। अब बच्चों जैसे उछल कूद करेगी तो चोट तो तुझे लगेगी ना। अब एक भी दिन तेरा ऐसा नहीं जाता जब तुझे चोट ना लगती हो और हमसे तुझे डांट ना पड़ती हो। और तेरे समझ में कुछ आए तब ना। बाबूजी, हमें आपकी डांट ही तो अच्छी लगती है। मर गई फिर से। बाबूजी शिवाली जाने के लिए तैयार हो गए होंगे और फिर हमें डांट पड़ेगी। चल गंगा भाग। क्या हुआ भाभी? कहा है इतना ठंड में बेचारी का कान गर्म कर रही हैं? हमसे क्या बहू, पूछ? इससे ओ पूछिए। बहू रानी। कुछ नहीं, बस हमारा कुल्फी खाने का मन किया तो हम दीदी को बोले मार्केट चलिए। हाय मर गए राम जी। अरे आज तो ये दर्द जान लेके ही रहेगा। महारानी के नाटक शुरू हो गए। ले 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 बहू रानी, मारे तुम्हारे दुश्मन। क्या तकलीफ है बेटा? अब क्या क्या बताएं, रोग लगा है तो तकलीफ तो होगी ही ना अम्मा। लेकिन आपने क्यों कष्ट किया? हमें बुला लिया होता। अब देखिए ना अम्मा, कहाँ हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और उल्टा आप हमारी सेवा कर रही हैं। लो, सेवा का मेवा भी तो हमें ही मिलेगा ना। बदले में चांद सा पोता जो दोगी। खा लो चलो। नहीं अम्मा, अभी हमारी कसम खा लो बहू। और थोड़ा सा खा लो। लो बस अम्मा दीजिए। वैसे खिलाना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन गरीबी में जो बन पा रहा है वही खिला रहे हैं। अब हम क्या कह रहे थे? कार्तिक से कुछ बात हुई? हाँ हुई थी। हाँ कल शाम को फोन आया था उनका। तो अरे वही हमेशा का रोना अम्मा। अब ज्यादा पैसे लाएंगे कहाँ से? तनख्वाह तो पहली तारीख को ही मिलती है। तो हमने तो साफ साफ कह दिया कि परिवार इतना बड़ा है, अब परिवार की जरूरत तारीख को देख के थोड़ी ना आती है। तो ऑफिस के बाद वो जो वकील के यहाँ दूसरी नौकरी करते हैं ना, वहीं से एडवांस लेते आए। हमने तो कह दिया। आप निश्चिंत रहिए अम्मा, शनिश्चर की छुट्टी होते ही पैसे लेते आएंगे। अरे बहू, हमारी तो छाती फटती है। उसके बाबूजी ने कल के बारे में कुछ नहीं सोचा। कम से कम कार्तिक तो अपने बाल बच्चों के कल के बारे में सोचता है। बेचारा अपनी घरवाली से दूर रहकर खून पसीना जला के दो काम करके कुछ जोड़ना चाहता है, और वो पैसा भी सुरसा के मुंह जैसा इस घर में घुस जाता है। छी छी, बहुत शर्म आती है हमें। अरे अम्मा, अपने खून से पैसे लेने में काहे की शर्म? कोई पराये का खून थोड़ी ना चूस रहे हैं। अब देखिए ना, बड़ा बेटा तो होता ही है परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। अब वो अपना फर्ज निभा रहे हैं तो निभाने दीजिए ना। यूं तो बड़े बड़े फर्ज निभाने बाकी हैं। दो बहनें हैं ब्याने को, अब छोटी को तो आसानी से पार लगा ही देंगे। पर उस बड़ी बहन गंगा का क्या करेंगे, जिसकी बीमारी का श्राप पूरे परिवार पर लग चुका है? सोचिए अम्मा, सोचिए, क्या करेंगे उस गंगा का? अरे इतने सारे बेलपत्र कुछ लोगों के लिए छोड़े भी कि सब उठा के ले आई? आज मंदिर में स्वर्ण जयंती है ना, वहाँ विशेष पूजा होगी, इसीलिए तो इतने सारे बेलपत्र लेकर आए हैं। ये सारे बेलपत्र आप हमारी तरफ से शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। क्या मतलब? तू मंदिर नहीं चलेगी? नहीं बाबूजी,
वहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होगी ना। अब ऐसी भीड़ में हमारा जाना ठीक ना होगा। और वैसे भी जाकर हम करेंगे क्या? शिव जी को बेलपत्र तो चढ़ा नहीं सकते, अपवित्र जो ठहरे। बेटा, तो सारी बातें भूल गई। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र पूज्यते। जब शिवजी ने अपने मस्तक पर तिड़ा चंद्रमा धारण कर लिया तो सारा संसार उस तिड़े चंद्रमा की पूजा करने लगा। जिनके सर पर चढ़कर ये बेलपत्र दिव्य बन जाते हैं, जिनकी जटाओं से निकली जलधारा पतित पावनी गंगा बनकर लोगों के समस्त पापों का विनाश करती है, ऐसे भोले भंडारी की भक्त होकर तू बड़ा पवित्र कैसे रह सकती? दोबारा ऐसी बात मत करना है बेटा, कभी नहीं। और तुम मंदिर चल रही हो मेरे साथ। लेकिन भाऊजी। नहीं बेटा, हम आज चाहते हैं कि हमारे साथ साथ शिव का गुणगान तुम्हारे मीठे कंठ से हो। जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है भाऊजी, आप भी तैयार हो जाइए।